गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। बलूचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। डेरा बुगटी और बारखान में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज कई शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश और यालाबारी। शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। सियालकोट, डस्का, मुरीद की चेहलम, नारोवाल में बारिश। लाहौर में भी आंधी के बाद मौसम कदरे बेहतर। आइंदा हफ्ते से मूसलाधार बारिशें होंगी। मानसून का आगाज 1 जुलाई से होने का इम्कान। विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात तय पा गई। बिलावल भुट्टो आज दोपहर 4 बजे शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई ना कोई हल निकल आता। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। असद उमर और असद कैसर समेत दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी आज होगी। दरख्वास्तों पर समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। कराची समेत सिंध भर में जराइम पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का इकदाम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध के 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब हो गया। मुराद अली शाह का कहना है, जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों के जरिए सड़कों की निगरानी की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला केपी का लोड शेडिंग के मामला तफाहम और तफहीम से हल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में राबता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। गलत फहमियाँ दूर करने की जाएगी। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। केपी में ग्रिड स्टेशन पर पेश आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। खत में कहा गया, जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। सूबाई अरकान असम्बली और मेयर्स ग्रिड स्टेशन पर अमले को बिजली बहाली के गैर कानूनी अहकाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों को गैर मुतालिका अफराद को ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने से रोकने का हुक्म दिया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी आज गवादर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी और सूबाई वज़रा भी हमरा होंगे। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम की वापसी आज से शुरू। PIA और 2 निजी एयरलाइंस परवाजें ऑपरेट करेंगी। पहले रोज 2000 से ज्यादा हुज्जाज किराम वापस पहुंचेंगे। PIA की पहली परवाज 850 हुज्जाज को लेकर कराची पहुंचेगी। हज के दौरान शदीद गर्मी से 600 से ज्यादा हुज्जाज किराम जान बहक। सबसे ज्यादा मिस्री हुज्जाज किराम शामिल। इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 7, यूनस के 35, ईरान के 11 और सिंगाल के 3 हाजी शामिल। पीर को मक्का मुकरमा में पारा 51.8 डिग्री तक पहुंच गया था।
सऊदी हुकूमत की बीमार हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजामात, मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को फ़ौन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की अवाम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। हम चाहे हुकूमत के अंदर हों या हुकूमत से बाहर हों, रियासत हमारी सांझी है, रियासत के मफादात सांझे हैं। लेकिन जब हम अपनी सियासत के लिए रियासत को दांव पे लगाते हैं तो फिर हम अपने मुल्क के साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहे होते हैं। इस जमात ने जहां फौज को रगड़ा, अदलिया को रगड़ा, अपोजिशन को रगड़ा, अब पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू की हुई है। रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के मफादात के साथ खेला जाए। नून लीग हुकूमत से बाहर भी रही मगर कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। पाक चीन ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका। पहली दफा खला के शोबे में ताल्लुकात आगे लेकर जा रहे हैं। वेल डन मरियम नवाज। पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजामात और अवामी खिदमत पर वज़ीर आज़म खुश। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला को शाबाश दी। कहा, शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। आपको सलाम पेश करता हूँ। ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर की नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। पंजाब में ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीनअप मुकम्मल। 72 घंटे मुसलसल सफाई, सड़कों और गलियों की धुलाई का रिकॉर्ड। पहली बार लाहौर नहर की ड्रोन से निगरानी, गंदगी और अलाइशें फेंकने में 80% कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज के म्यूनसिपल इदारों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को खिराज तहसीन। कहा, बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा स्टैंडर्ड बना जैसे कायम रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामी निज़ाम ला रहे हैं। सब अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। अमले के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कराची में सफाई मुहिम तीसरे रोज भी सुस्त रवि का शिकार रही। बाज़ इलाकों में अलाइशियाँ भी पड़ी हैं। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गोलीमार से अलाइशें नहीं उठाई जा सकीं। जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी भी मौजूद। गंदगी और बदबू से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती। ईद के आखिरी रोज भी सैर सपाटे किए। चिड़ियाघर और सफारी जू की सैर, अपनी पसंद के जानवरों के साथ अटखेलियां, फैमिलीज का पार्क्स में रश। लाहौरियों की बड़ी तादाद गर्मी भगाने नहर पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में शहरियों की दावने को और लेक व्यू पार्क में सैर तफरीह। कराची वालों को साहिल समंदर पर मौज मस्तियां। सयाहती मकामात पर भी रौनके उरूज पर। मरीज सवाद, कालाम और बालब जबा में भी सयाहों का रश। लंडी कोतल प्रेस क्लब के मकतूल सदर खलील जबरान खैबर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। सहाफ़ियों का मय्यत पाक अफगान शाहराह पर रखकर एहतजाज। मकतूल के ज़ख्मी साथी की मौदियत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलील जबरान के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला KP और मुतल्लिका हुक्काम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, सहाफ़ियों की आज़ादी और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम लेने की ज़रूरत है। खलील जबरान के कातिलों को कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। उधर CPNE और एमिट की सहाफ़ी खलील जबरान के बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। खलील जबरान के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालिबा।
पाक बहरी के पहले मिल्टन क्लास जंगी जहाज पीएनएस बाबर का सऊदी अरब के बंदरगाह जद्दा का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर पीएनएस बाबर की डेप्टी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। बाद में दिलचस्पी के अमूर बशमूल दोनों ममालिक के दरमियान बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल। पीएनएस बाबर ने सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अल रियाद के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराह में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। मरियम नवाज की हिदायत पर शोबे भर में इंतजामिया सड़कों पर मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ अजला में बस अड्डों के दौरे, बसों में जांच पड़ताल, मुसाफिरों से पूछगछ। मरियम नवाज ने कहा शहरियों से जायद किरायों की वसूली रोकी जाए। लोधरा में अगवा होने वाली 2 साला बच्ची बासियाब हुरैन चिड़ियाघर के बाहर से मिली। डीपीओ के मुताबिक बच्ची की रिहाई के लिए 60 करोड़ तावान मांगा गया था। फोन कॉल से मुलजिमान को ट्रेस कर लिया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उर्दू अदब के असीम मसानिकार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज 6ठी बरसी। चराग तले, हाकिम बदहन, जरगज़श्त और आबेगम उनकी मशहूर तसानीफ हैं। ज़हीर फतापुरी उनके बारे में कहा था कि हम उर्दू मज़ाक़ के अफ्तर यूसुफी में जी रहे हैं।